ये वो लम्हा है जब दो दिल एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं। सुहरान जो बज़ाहिर संजीदा है लेकिन दिल से हसास है, और उनिला जो शरारत और हंसी से भरपूर है। ये दोनों एक दूसरे की दुनिया का सबसे हुसैन हिस्सा है। उनिला, तुम जानती हो जब तुम हंसती हो तो मेरी दुनिया रोशन हो जाती है, और तुम नाराज हो तो दिल में एक छोटी सी खाली जगह रह जाती है। ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एतमाद और सुकून का है। यहाँ हर हंसी, हर झड़प, हर छोटा सा लम्हा यादगार है। सीन 2, छोटी शरारतें और हंसी। उनिला की शरारतें सुहरान के संजीदा रवैये में रोशनी डालती है, और सुहरान की संजीदगी उनिला के दिल में एक खास सुकून पैदा करती है। ये रिश्ता जज्बात और खेल दोनों की शख्सियतों का हुसैन इम्तिजाज है। तुम जानती हो मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी खुशी समझता हूँ, और तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ताकत है। ये वो लम्हा है जब लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और दिल की बातें सिर्फ आंखों और छूं के जरिए कही जाती है। सीन 3, जज्बाती लम्हा और दिल की बातें। हर मोहब्बत का अपना रंग होता है और हर रिश्ते की अपनी कहानी। ये लम्हा सुहरान और उनिला के लिए सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि यादों में बस जाने वाला एहसास है। उनिला, ये लम्हा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। चाहे वक्त कैसे भी गुजरे, ये एहसास कभी खत्म नहीं होगा। ये रिश्ता हमें याद दिलाता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि छोटे छोटे झगड़ों, हंसी और दिल की छपी बातों में भी जीती है। सीन 4, वालिदैन का पसमंजर, फातिमा और रियाज खान। हर मोहब्बत की कहानी में पसमंजर अहम होता है। उनिला की माँ फातिमा एक मजबूत और बासर औरत है जो अपने खानदान की हिफाजत और इज्जत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहती है। सुहरान के वालिद रियाज खान एक बेखौफ और बासर शख्स हैं जिन्होंने जिंदगी में कई लड़ाई झगड़े और चैलेंजेस जीते हैं। उनका असर सुहरान की शख्सियत में भी नजर आता है, संजीदगी, हौसला और दिल की गहराई। ये वालिदैन के किरदार सिर्फ पस मंजर नहीं बल्कि ये कहानी में मुस्तकबिल के कॉन्फ्लिक्ट्स और रोमांस के लिए बुनियाद रखते हैं। वो एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने हिम्मत नहीं हारी। रियाज खान ने नौजवानी में अपने इलाके में कई लड़ाई झगड़ों और कारोबारी इख्तिलाफात का सामना किया और हर बार अपनी ताकत और होशियारी से मैदान जीता। इसी वजह से लोग इसे सिर्फ बासर ही नहीं बल्कि खौफजदा भी समझते हैं। वो हमेशा अपने खानदान की इज्जत और हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देते हैं। अगर कोई भी शख्स सुहरान या उसके खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो रियाज खान कभी भी पीछे नहीं हटते। नौजवान सुहरान को बचपन से यही सिखाया गया कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि अक्ल, मंसूबाबंदी और हौसले में भी होती है। रियाज खान अक्सर सुहरान को ये नसीहत करते हैं, बेटा, जिंदगी में कभी किसी के दबाव में मत आना। अगर कोई तुम्हें चैलेंज करे तो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी लड़ो। अपनी इज्जत बचाना सबसे बड़ी जीत है। रियाज खान की जिंदगी में एक वाकया बहुत मशहूर है जब एक करीबी इलाके के ग्रुप ने उनके कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश की। रियाज खान ने न सिर्फ अपने कारोबार को बचाया बल्कि अपने मुखालिफिन को इतनी चालाकी और ताकत से शिकस्त दी कि पूरे इलाके में उनका नाम मजीद खौफ और इज्जत के साथ लिया जाने लगा। इस वाकये के बाद लोग सुहरान के वालिद को एक मजबूत, बेखौफ और फैसलाकुन शख्सियत के तौर पर जाने लगे। उनकी ये सख्ती और लड़ाई झगड़ों का तजर्बा सुहरान की शख्सियत पर भी असर अंदाज हुआ। सुहरान ने अपने वालिद की तरह एक सुकून पर वकार रवैया और अज़्म है, मगर वो ज्यादा नर्म दिल और हसास है, जो कि उनिला के साथ उसकी रोमांटिक कहानी में खूबसूरती पैदा करता है। सरान की कहानी दरअसल एक गहरे जज्बात, अंदरूनी कशमकश और बदलते हालात के दरमियान जीने वाली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बज़ाहिर मजबूत नजर आती है मगर अंदर से टूटी हुई होती है। सरान एक ऐसी शख्सियत है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए हमेशा मुस्कराती रहती है, उनका ख्याल रखती है और हर मुश्किल में साथ देती है, लेकिन अपनी ज़ात के दर्द को वो हमेशा छुपा कर रखती है। इसकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जहां इसे फैसले करने पड़े, कुछ दिल के कहने पर और कुछ हालात के दबाव में, और यही फैसले इसे आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी जगह ले आए जहां वो खुद को तन्हा महसूस करने लगी। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी दोस्ती है, खास तौर पर वो दोस्त जिसके साथ वो अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती है। यही रिश्ता इसके लिए सुकून का जरिया बनता है क्योंकि वो अपने जज्बात, खौफ और परेशानियां बगैर किसी झिझक के बयान कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद सुहरान और उनिला की कहानी को रोमांटिक सीन में। सरान की कहानी दरअसल एक गहरे जज्बात, अंदरूनी कशमकश और बदलते हालात के दरमियान जीने वाली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बज़ाहिर मजबूत नजर आती है मगर अंदर से टूटी हुई होती है।
सरान एक ऐसी शख्सियत है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए हमेशा मुस्कराती रहती है, उनका ख्याल रखती है और हर मुश्किल में साथ देती है, लेकिन अपनी ज़ात के दर्द को वो हमेशा छुपा कर रखती है। इसकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जहां इसे फैसले करने पड़े, कुछ दिल के कहने पर और कुछ हालात के दबाव में, और यही फैसले इसे आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी जगह ले आए जहां वो खुद को तन्हा महसूस करने लगी। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी दोस्ती है, खास तौर पर वो दोस्त जिसके साथ वो अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती है। यही रिश्ता इसके लिए सुकून का जरिया बनता है, क्योंकि वो अपने जज्बात, खौफ और परेशानियां बगैर किसी झिझक के बयान कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद सुहरान और उनिल्ला की कहानी को रोमांटिक सीन में। सुहरान और उनिल्ला एक पुरसुकून पार्क में बैठे थे, जहां हल्की हरियाली और नर्म हवा ने माहौल को एक जादुई रंग दे रखा था। सुहरान, जो बज़ाहिर संजीदा और रिजर्व लगता था, इस दिन थोड़ा सा शरारती मुस्कुराहट लिए सामने आया। इसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब का फूल था जो उसने उनिल्ला के लिए लिया था। सुहरान ने नरमी से फूल उनिल्ला के हाथ में रखते हुए कहा, उनिल्ला, ये तुम्हारे लिए। बस आज तुम्हारी मुस्कुराहट देखने का दिल चाहा। उनिल्ला ने हंसकर सुहरान की तरफ देखा और कहा, हाँ, तुम वाकई ये सब करना जरूरी समझते हो? बस मेरी एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए। सुहरान ने आहिस्ता से जवाब दिया, छोटी मुस्कुराहट? उनिल्ला, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिन की रोशनी है। जब तुम हंसती हो तो जैसे हर फिक्र खुद ब खुद दूर हो जाती है। उनिल्ला की आंखें थोड़ी सी चमक उठीं। वो शरारती अंदाज में सुहरान के बाजू पर हल्का सा धक्का देकर बोली, तो तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी संजीदगी के दरमियान मेरी हंसी सब कुछ बदल सकती है? सुहरान ने इसका हाथ पकड़कर कहा, उनिल्ला, तुम्हारी हंसी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और तुम्हारी शरारतें, वो कभी कभी मुझे हैरान कर देती हैं, मगर मैं उन सब चीज़ों से मोहब्बत करता हूँ। उनिल्ला हंसी और बोली, तो फिर अब मुझे बताओ सुहरान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी कभी कभी मुझे थोड़ा सा हंसाना चाहो? सुहरान ने नरमी से सर हिलाया और उसके कान के करीब आकर कहा, उनिल्ला, ये दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता, ये तुम्हारे लिए जिंदा है, और तुम्हारी खुशी मेरी दुनिया है। उनिल्ला के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट के साथ शर्म और खुशी का इम्तिजाज था। इसने सुहरान के कंधे पर सर रख दिया और कहा, तुम वाकई अजीब हो, संजीदा, मगर कभी कभी बिल्कुल बच्चे की तरह इनोसेंट हो जाते हो। सुहरान ने हल्का सा हंस कर जवाब दिया, उनिल्ला, जिंदगी में सब कुछ संजीदा नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारे साथ हर लम्हा खास है। चाहे तुम हंसो, शरारत करो, कुछ भी कहो, ये लम्हे मेरी यादों में हमेशा रहेंगे। उनिल्ला ने सुहरान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानते हो, मैं भी तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, अपने दिल के राज, अपनी खुशियां, अपने खौफ, बस तुमसे। सुहरान ने इसे करीब खींचा और हल्की आवाज में कहा, यही असल दोस्ती है उनिल्ला, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना और एक दूसरे के गम को अपने दिल में महसूस करना। और तुमने हमेशा ये सब मुझे दिया। उनिल्ला ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनते हो। सुहरान ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, और तुम हमेशा चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर भी अमल करूं, है ना? लेकिन तुम जानती हो, हर बार जब तुम मुझसे कहती हो मेरा दिल तुम्हारे साथ हल जाता है, फिर वो दोनों कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। हुआ कि नर्म लहर ने उनके बालों को छुआ और दरख्तों की हल्की हलचल ने माहौल को जादुई बना दिया। उनिल्ला ने सुहरान की बाहों में सर रख कर कहा, मैं चाहती हूं कि ये लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए। सुहरान ने इसका हाथ पकड़कर कहा, उनिल्ला, ये लम्हा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये मोहब्बत, ये दोस्ती, ये एहसास कभी खत्म नहीं होगा। इस लम्हे उनके दरमियान न सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता मजबूत हुआ, बल्कि एक गहरा एतमाद भी कायम हुआ, जहां एक दूसरे की खुशी और गम को अपने दिल में महसूस करना सबसे अहम चीज बन गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसे, छोटी छोटी शरारतें की और हर लम्हे को यादगार बनाने की कोशिश की। अलीना की माँ फातिमा एक बासर और ज़हीन औरत है, जो न सिर्फ अपने खानदान की इज्जत और मकाम का ख्याल रखती है, बल्कि कारोबारी मामलात में भी बहुत फ़ाल है। वो एक मजबूत शख्सियत की हामिल है, जो अपनी बेटी की खुशी और मुस्तकबिल के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहती है। फातिमा के शौहर का इंतकाल कुछ साल पहले हो गया था, जिसके बाद वो निहायत समझदारी और खुद एतमादी के साथ खानदान की जिम्मेदारी निभाती है। फातिमा ने अपनी बेटी अलीना को हमेशा ये सिखाया कि जिंदगी में इज्जत और वकार के साथ रहना सबसे अहम है और कभी भी किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए।
वो चाहती हैं कि अलीना न सिर्फ तालीम में कामयाब हो बल्कि अपनी शख्सियत में भी मजबूत और खुद मुख्तार बने। अलीना के बाप, जो कि सुहरान के ख़ानदान के कारोबारी ताल्लुकात के ज़रिए उनके होटल ख़रीदने आए हैं, फ़ातिमा के लिए एक अहम मौका लेकर आए हैं। फ़ातिमा न सिर्फ कारोबारी मामलात में होशियार हैं बल्कि अपने ख़ानदान के वक़ार को भी मुक़द्दम जानती है। इसलिए जब सुहरान का ख़ानदान होटल ख़रीदने आता है तो वो निहायत माकूल और शाइस्ता अंदाज में सब कुछ देखती है, मगर दिल ही दिल में अपने बेटी की खुशी और मुस्तकबिल के लिए हर कदम पर गौर कर रही है। ये बैक स्टोरी स्टॉर्ट में निहायत मुअस्सिर साबित होती है क्योंकि ये बताती है कि अलीना एक महफूज और मोहब्बत भरे माहौल में बड़ी हुई है, मगर साथ ही इसकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस और कारोबारी सियासत भी शामिल है जो कि सुहरान और अलीना की मुलाकात और उनके रोमांटिक सफ़र की बुनियाद रखती है। अगर आप चाहें तो मैं इस स्टॉर्ट सीन का मुकम्मल ड्रामाई सीन भी बना दूं जिसमें अलीना के वालिद और सुहरान का ख़ानदान होटल ख़रीदने आता है और इस दौरान छोटे रोमांटिक और दिलचस्प मुकालमे भी शामिल हों ताकि कहानी